हेलो क्लास 12 की प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबकी टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सबसे क्लास 12 का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, जो 2015 2017 दो बार पूछा जा चुका है, उसको आज हम बताने वाले हैं। और ये 2026 के लिए समझिए कि ये फिक्स है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी, पूरा एकदम डेरिवेशन को एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। और ये फिक्स कर लीजिए 2026 के लिए, ठीक है। 5 नंबर आपका फिक्स हो गया है, ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि भैया हमको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों में जुड़ जाइए। वहाँ पे हम इसका आपको पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप चाहते हैं कि नहीं भैया हम और अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, तो सामने हमारा क्रैश कोर्स दिख रहा होगा। ये 500 का है, लेकिन आपको अभी मिल रहा है सिर्फ 249 में। तो जल्दी से आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और सभी सब्जेक्ट को एकदम बेस्ट बनाए, है ना। इसमें से आपको 99 का गैस पेपर जो ऑल सब्जेक्ट के लिए वो बिल्कुल फ्री है। आप चाहते कि नहीं भैया हमको सिर्फ गैस पेपर चाहिए, तो गैस पेपर सिर्फ 99 आपको लगेगा, अभी ऑफर चल रहा है इसलिए, ठीक है। 200 का गैस पेपर है, ये सिर्फ 99 में मिल रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए, 5 मॉडल से, ठीक है। तो आप टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे गैस पेपर चाहते हैं तो गैस पेपर परचेज कीजिए, परचेज कर लीजिए। और आप चाहते हैं बैच क्रैश कोर्स परचेज करें तो क्रैश कोर्स खरीद लीजिए। क्रैश कोर्स में आपको ये गैस पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पे प्यारा सा डेरिवेशन है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में इसको पूछता है या फिर कभी कभी डेरिवेशन के साथ ही इसको पूछ लेता है ना। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक तरह का वेलोसिटी होता है किसी का, तो कोई भी कंडक्टर का, कोई भी वायर का, कोई भी तार का, है ना। जैसे मान लो कोई तार है, इसको यहाँ पे अभी करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट जैसे फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव कर रहा है ना। यहाँ पे अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर इस तार को ले जाएंगे, तब इसका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। वही चीज़ लिखा हुआ है, दिया कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा वेलोसिटी जो कहता है कि गेट ड्रिफ्टेड, जो ड्रिफ्टेड हो जाता है ना, यानी कि एक ही दिशा में गति करने लगता है, किसके कारण, तो ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना। तो उसी चीज़ को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको दिखाते हैं भी और छोटा डी से, है ना। हाँ, कहता कि वह औसत वेग, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारा क्रैश कोर्स चलता है, हमारा नोट्स वगैरह सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, है ना, जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं देगा, दोनों लैंग्वेज में, है ना। अपवाह वेग जिसको हम लोग भीडी बोलते हैं, कहता लिखिए कि वह औसत वेग, ये सेम चीज़ है दोनों, ये हिंदी में अपवाह वेग इसको बोलता है ना। कहता वह औसत वेग जिससे किसी चालक में आवेशित कण बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक ही दिशा में गति करते हैं, उसको अपवाह वेग कहा जाता है। जहाँ पे भीडी का बराबर होगा -e टाउ डिवाइडेड बाय एम। हम समझाएंगे कि -e क्या है, ई क्या है, टाउ क्या है और एम क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपके सामने है डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आखिर आपको ये डिराइव करना है कि भीडी बराबर -e टाउ बाय एम कैसे आया, है ना, यानी अपवाह वेग का व्यंजक। ये 2 बार पूछा गया है, जैक 2015 में और 2017 में, ठीक है। लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर वायर विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी कि एक चालक तार को हम लोग दर्शाएंगे जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। देखो ये आपका कोई चालक तार है, इसको हम लोग ऐसे करंट पास किए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें करंट फ्लो होने लगा और यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, है ना। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हाँ, ये देखो ध्यान दो, ये इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला भाग, ये वाला इसका क्या है, तो एरिया है, ठीक है। ध्यान देना, देखो ई वाला क्या है, इसका एरिया है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपका एरिया है, ठीक। अब ध्यान दीजिए आगे, अब हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे, मानेंगे कि ई आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो ई वाला जो है यहाँ पे ई, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि जो एम यहाँ पे यूज होगा वो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग है, और टाउ आपका एक रिलैक्सेशन टाइम होगा, यानी समय होगा। आप समझ लीजिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में टकरा रहा है, टकराएगा फिर दूर जाएगा, फिर ये भी दूर जाएगा, फिर ये कितना टाइम के बाद फिर टकराएगा। तो वही जो टाइम का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। आगे समझाएंगे और इसको। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, F/Q, पता है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर होता है F/Q, पढ़े ही, अब विद्युत क्षेत्र जब पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। तो E बराबर होता है F/Q, तो हमको चाहिए F कहाँ है, तो F ये भागा में दर्शाएगा गुड्डा में, तो F बराबर हो जाएगा EQ। तो F बराबर हो गया यहाँ पे QE या फिर EQ, बात सेम है। हाँ, अब यहाँ पे Q क्या है, आपका चार्ज है, और चार्ज को यहाँ माने हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपका माइनस चार्ज रहता है हमेशा ना। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना।
तो यहाँ पे चार्ज है माइनस ई, तो यहाँ पे फाइनली एफ बराबर हो जाएगा माइनस ई और फिर ई, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये माइनस ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एफ आपका फोर्स है। अब हम लोग जानते हैं, देखो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, बहुत ईजी है ये, हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, है ना, एफ बराबर एम ए होता है, पढ़े कभी एफ बराबर एम ए, ये तो 9वीं-10वीं में पढ़ते होंगे, है ना, न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है एफ बराबर एम ए। तो इसको माने इक्वेशन 1, इसको माने इक्वेशन 2, है ना। अब देखो इधर भी एफ बराबर माइनस ई, इधर एफ बराबर एम ए, तो ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो वो यहाँ लिखा है देखो यहाँ पे कि एम ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस ई और ई, ठीक है। अब हमको यहाँ एक्सेलरेशन निकालेंगे, है ना, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, तो यहाँ ए को ही छोड़ देंगे, है ना, और यहाँ पे ये जो एम है वो किस में गुणा में, तो इधर आएगा हो जाएगा भागा में, है ना, तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा माइनस ई बाय एम। अब आपको पता होगा एक और इक्वेशन यहाँ पे पढ़े कभी, v बराबर u प्लस ए टी, नहीं पढ़े ये सब, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ में नहीं पढ़े, एक पढ़ेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, v यहाँ पे है क्या, तो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, है ना, और ये एक्सेलरेशन और t आपका टाइम, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ हम लिखे, देखिए यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी, है ना। अब समझिए यहाँ पे, यहाँ जो ये v है वो आपका वेलोसिटी है ना, तो उसको माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अब u इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी लगभग सबका जीरो ही होता है, तो u बराबर होता है जीरो, क्योंकि जब वो स्टार्ट नहीं करेगा चलने तो वेलोसिटी उसका जीरो ना रहेगा, हाँ। और यहाँ जो ये टाइम है यहाँ पे उसको हम लोग माने हैं टाउ, ये रिलेक्सेशन टाइम है कि 2 इलेक्ट्रॉन टकराया फिर कब टकराएगा, है ना, तो उसी वही जो टाइम रहता है उसी को बोलते हैं रिलेक्सेशन टाइम। और यहाँ पे टी हो गया और ये बच गया, तो ये का वैल्यू देखो यहाँ पे है, तो ये बराबर ये। अब सारा वैल्यू को हम लोग इस चीज़ में पुट कर देंगे, है ना, सारा वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो है आपका वी डी बराबर, इसमें हम लोग सबको वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वी यहाँ पे वी डी बन गया, यू आपका जीरो हो गया, ये का वैल्यू देखो, ये का वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस ई बाय एम हो गया, और टी को हम लोग यहाँ पे टाउ माने तो ये टाउ हो गया ना, बहुत आसान है चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए वी डी है, देखिए वी डी का वी डी जीरो खत्म हो गया, माइनस ई का माइनस ई का फिर ई, टाउ का टाउ, और नीचे एम का देखिए डिवाइड में एम है, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा वी डी बराबर माइनस ई फिर ई डिवाइडेड बाय एम और फिर टाउ, ठीक। ये सब पहले हम लोग लिख चुके हैं ऊपर में कि वी डी क्या है, ई क्या है, ई क्या है, तो यहाँ नीचे लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, इतना ही कीजिएगा और तब आपको मिल जाएगा 3 नंबर से 5 नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से चाहते हैं कि हम आपको अच्छा से डेरिवेशन बताते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका भाई हमेशा आपके साथ है, बहुत जल्दी आपका भाई 20 से 25 दिनों के अंदर डिजिटल बोर्ड में नजर आने वाला, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि और जल्दी हमारा सपना पूरा हो जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में फिर नए डेरिवेशन के साथ।